25 मई 2022 सनफ़ आहन या आयरन लेडी का खिताब हासिल हुआ। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैंने 25 मई का जिक्र किया। 25 मई 2022 को इमरान खान ने आज़ादी मार्च का एक ऐलान किया। इस्लामाबाद इकट्ठा होना था पूरे पाकिस्तान को। खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब खुद अपना काफ़िला लेकर चले और उस काफ़िले को खुद लीड किया, खुद उसको जोश दिलाया। पंजाब में से, ख़ुसूसन लाहौर में से डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़िम्मेदारी लगी कि वो और शेख इम्तियाज़ जो लाहौर के सदर थे, उन्होंने यहाँ से लॉन्ग मार्च को लेकर निकलना था इस्लामाबाद के लिए। तो जैसे ही ये सारी प्लानिंग हुई, सबसे पहले रात को गिरफ्तारियां शुरू हो गई, छापे पड़ना शुरू हुए। पीटीआई के कारकुनान के घरों में चादर चारदीवारी पामाल की गई। इन सारी फस्तायत के बाद अगले दिन 25 मई आई। तो 25 मई को जब लोग अपने जुलूस लेकर निकले तो उनके जुलूसों को जगह जगह पर रोका गया। तमाम लाहौर के एग्ज़िट पॉइंट बंद कर दिए गए। किसने किए? और जो जितने भी ब्रिज थे दरिया रावी के, उनके ऊपर इस अंदाज में कंटेनर खड़े कर दिए गए कि वो एक के बाद एक लाइनें लगा दी गईं और पुलिस को फुल चार्ज दे दिया गया, फुल इजाज़त दे दी गई कि जो भी सामने आता है उसको स्पेयर नहीं करना। हर एक तरह के मुज़ाकरात किए गए पुलिस के साथ कि आप हमें यहाँ से लाहौर से निकलने दें, मगर लाहौर से निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। बड़ी मार कुटाई हुई लाहौर के अंदर, जगह जगह पर मार कुटाई हो रही थी। सबसे अहम जो 2-3 पॉइंट्स थे, माज़रत चाहता हूँ लाइट चली गई थी। आज 25 मई 2024 है और फिर वही हुकूमत है और उसी हुकूमत के ये कारनामे हैं कि लाइट ऐसे जाती है जैसे अंधेरी में शापर उड़ते हुए आते हैं। इसी तरह आजकल लाइट जा रही है। अच्छा, मैं ज़िक्र कर रहा था, सबसे पहले अहम पॉइंट था दाता साहब से पहले सेक्रेटेरिएट। वहाँ पर पुलिस ने इंतहा की सख्त नाकाबंदी की हुई थी। पीटीआई के कारकुनान जब वहाँ पर पहुँचे, काफ़िले वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने जाके बातचीत की, उन्हें वहाँ से जगह दी गई। बाकायदा प्लानिंग थी इनकी, उन्होंने जगह दी वहाँ से। वहाँ से जगह लेने के बाद आगे निकले तो आगे दाता साहब क्रॉस करते साथ दोबारा से बंद किया हुआ था। वहाँ से भी उनकी प्लानिंग थी, उन्होंने यहाँ से गुज़रने की जगह दी और जगह देने के बाद वो पहुँचे मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान जब पहुँचे तो मीनार पाकिस्तान पे थोड़ी सी कह लें कि कशीदगी पाई गई और उस कशीदगी के बाद वहाँ से भी जगह मिल गई और वो पहुँच गए टिम्बर मार्केट। टिम्बर मार्केट और आगे बत्ती चौक, ये दो अहम पॉइंट थे। टिम्बर मार्केट से जैसे ही थोड़ा सा आगे निकले हैं और मुज़ाहमत हुई, वहाँ पे बहुत अच्छी खासी आंसू गैस की शेलिंग, हर एक चीज़, लाठी चार्ज, सब कुछ चला वहाँ पर। और उसके बाद वहाँ से निकले तो आगे बत्ती चौक का जो जगह है वहाँ पर पहुँच गए। पीछे से टिम्बर मार्केट और बत्ती चौक, इन दोनों जगह पर आगे और पीछे से आंसू गैस की शेलिंग हुई। जब आंसू गैस की इतनी शेलिंग हुई कि और पुलिस ने इंतहा का लाठी चार्ज किया, जहाँ पर आयरन लेडी का खिताब मिला डॉक्टर यास्मीन राशिद को, जिसकी गाड़ी के तमाम शीशे तोड़ दिए गए। विंड स्क्रीन, बैक स्क्रीन, साइड पे शीशे तमाम के तमाम तोड़ दिए गए। इन तमाम तोड़ फोड़ के बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद उसी जगह पर खड़ी रही। वहाँ से कुछ कारकुनान आगे निकल गए जो रावी का ब्रिज आ जाता है, उस ब्रिज के ऊपर। आज मैं याद करूँगा उस कारकुन को, फैसल को, जिसके मुतल्लिक कहा यह जाता है कि पुलिस ने उठाकर उसे नीचे फेंक दिया या वो
पुलिस से डर के मारे एक तरफ से दूसरी तरफ पुल की तरफ आने लगा, और दूसरी तरफ पे भी पुलिस थी, इस तरफ पे भी पुलिस थी, जिसकी वजह से लाठी पड़ी और वो दोनों पुलों के दरमियान से नीचे गिरा और शहीद हो गया। आज उस फैसल की याद आ रही है। दोस्तों, ये 25 मई 2022 को बहुत ज़्यादा फस्तायत स्टार्ट हुई, जो 9 मई 2023 को दोबारा हुई, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान के ऊपर जो कुछ भी हुआ वो आप सबसे ढका छुपा नहीं है। जेलों में डाला गया, चादर चार दीवारी पामाल कर दी गई, तोड़ फोड़ की गई, लूट मार किया गया। 25 मई और 9 मई ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कभी नहीं भूलेंगे। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।